भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर हालात तेजी से बिगड़े हैं। खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर सीधा हमला बोला। साल 2026 के अपने पहले इंटरव्यू में शेख हसीना ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में दावा किया कि यूनुस सरकार के दौर में कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है। उनका कहना है कि यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, धार्मिक स्थलों पर हमले और अल्पसंख्यकों को डराने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद फैली हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए शेख हसीना ने कहा, ये घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उनके मुताबिक ये हत्या किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। शेख हसीना ने कहा कि ये हिंसा बीएनपी, जमात और एनसीपी के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा से उपजे टकराव का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार जिम्मेदार होती तो तुरंत निष्पक्ष जांच बैठाई जाती, कैंपस और सड़कों को सुरक्षित किया जाता और आगे किसी की जान न जाने दी जाती। लेकिन इसके उलट उनका कहना है कि मौजूदा सरकार न सिर्फ नाकाम साबित हुई बल्कि हिंसा के दौरान स्वतंत्र मीडिया और सच दिखाने वाले पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। शेख हसीना ने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी को महत्व दिया। पत्रकारों को बिना डर काम करने का माहौल दिया गया ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है कि आज बांग्लादेश में जो हालात हैं उनका सीधा असर भारत के साथ रिश्तों पर भी पड़ रहा है। जब किसी देश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो उसके बाहरी रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। भारत के साथ मौजूदा तनाव पर शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिरता हमेशा संयमित नेतृत्व और क्षेत्रीय सहयोग पर टिकी रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए भारत जैसे पड़ोसी देश से रिश्ते खराब करना देश के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है बल्कि इतिहास, संस्कृति और साझा संघर्ष से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी अपेक्षाओं पर बोलते हुए शेख हसीना ने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश का भरोसेमंद मित्र रहा है। उन्होंने माना कि आज जो हिंसा बांग्लादेश में सामान्य होती जा रही है वो न सिर्फ देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर रही है बल्कि पड़ोसी देशों की चिंता भी बढ़ा रही है। शेख हसीना ने भारत से अपील की कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों की मांग पर मजबूती से खड़ा रहे। उनका कहना है कि एक स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश केवल बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी जरूरी है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घटनाओं में इजाफा देखा गया है। 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 31 लाख हिंदू रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 8% है। बढ़ती हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब पूरे क्षेत्र की नजरें इस बात पर टिकी है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।